प्राकृत मधुन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम। प्रपन्न पारिजाता है तोत्रवत की पाणी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत तुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बंसी विभूषित कराधव नीददाभात पीतांबराधरुण बिंपलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्त्वं महन जाना। कृष्णाय गोविंदाय हरये श्री परमात्मने प्रणीत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। आपके नलखाड़ी गांव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और इस कथा के वाचक व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्याम सुंदर जी, मेरे साथ हमारे प्रधान श्री रमेश सिंह जी, उप प्रधान श्री गोवर्धन सिंह जी, मंडली के चेयरमैन श्री जालम सिंह जी, पूर्व चेयरमैन श्री रामलाल जी गुजर, पूर्व सरपंच श्री हरि सिंह जी खेची, पंचायत समिति सदस्य श्री मुकेश जी पाटीदार, श्री श्याम सुंदर जी, मोगरा नलखाड़ी चौड़ों का खेड़ा आखेड़ी, इधर सागड़िया और पाटीदार जी भी खड़े थे, भी लंबरदार जी, बड़ी सिरपोई, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, सबको मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मैं भाषण कम देता हूं, प्रवचन ज्यादा करता हूं, इसलिए महाराज जी से मैं पहले एक समय याचना कर लेता हूं। हमारा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का क्षेत्र है, यह उनका गृह जिला है और इस गृह जिले के जो गौरव है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के मुखिया हैं, उस परिवार के होने के नाते मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे पावन धाम में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार हेलीकॉप्टर से आई थी, ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। इस स्थान का प्रभाव तो मैं आपकी इस संख्या को देख के लगा सकता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद आदमी कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग जीव जानवर बनते बनते मनुष्य बनता है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये इसलिए मिला है कि हम इससे भी आगे जाएंगे। शहरों में जाएंगे तो हमें लगेगा कि लोग माँ बाप को भूलने लगे, बुजुर्ग माँ बाप अनाथालयों में वृद्धाश्रम में बैठे, और जो बड़ी नौकरी करते हैं वो दूर से फोन करके कहते हैं कि मुझे अभी समय नहीं है, आप इलेक्ट्रिक शमशान गृह में मेरे पिताजी का सौदा कर दो, मैं बाद में हड्डियां ले लूंगा। लेकिन ये प्रकृति अगर कहीं कहाँ उपस्थित है, सेवा भाव कहीं उपस्थित है, लोगों के अंदर माँ बाप के प्रति कहीं समर्पण है, तो गाँव में शहरों में नहीं। गाय की सेवा करने की बात हो तो हमारी माताएं बहनें दिन रात जब पहली रोटी बनाती है तो सबसे पहले गो ग्रास निकालती है। इसलिए ठाकुर जी आपके बीच में बैठे हैं। ठाकुर जी हर कहीं नहीं जाते, बहुत जगह सत्संग होता, बहुत जगह कथाएं होती है, कथाएं ऐसे अवसर नहीं मिलता, बड़े भाग से कथा सुनने का मौका मिलता है जिसने बहुत पुण्य कार्य किया हो। इस संसार के अंदर हम देखेंगे बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े आश्रम है, बड़े बड़े तीर्थ हैं, शहरों को लेकर शहरों के लोग जब छुट्टियां मिलती है तो वो लोग जाते हैं बिताने। आपको मालूम है पिछली बार
केदारेश्वर में बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई थी, सारा का सारा नाश हो गया इस पानी से। लोग जाकर तीर्थों पे गलत काम करने लगे। इस शहरों में लोग गायों को पकड़ के कटवाने के लिए ले जाते हैं, इसलिए अनाचार हो रहा है। इसका और कोई कारण नहीं है। जिसके घर में गौ सेवा है उस घर में धन धान्य और समृद्धि उपस्थित आज भी है। जिस घर के अंदर अपने माँ बाप की सेवा करता है कोई आदमी, जो हमारे अब देखो आप संसारी लोगों को देखो, बहुत बड़ा जीव भगवान की मूर्ति के सामने जाके भगवान के सामने रोता है कि मुझे सारी दुनिया का सुख दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब दे दो। लेकिन पैदा किसने किया? अगर किसी के माँ बाप न हो तो कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे कोई हनुमान नहीं हो सकता। सिर्फ हनुमंत एक ऐसे जीव है इस संसार में जो मात्र भगवान के स्मरण और काम से पैदा होते हैं। और संसारी लोग अपने माँ बाप को भूल चुके हैं। वृद्ध माँ बाप अलग पड़े हैं, वो उनकी सेवा नहीं करती है, बेटा जा रहा पूछता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संस्कार हैं आपके, ये गांव में बच्चे, शहरों में कम हो गए, खत्म हो रहे थे। एक बार कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने वाच किया, सारा युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ कुंती तुम भी कुछ मांगो। उन्होंने कहा सब कुछ समाप्त हो गया है श्री कृष्ण, आप क्या मांगो? उन्होंने बोले सारे संसार के लोग मुझसे वरदान मांगते हैं। वो सब संसारियों ने जिसने भी वरदान मांगा, सुख का वरदान मांगा, मैंने सबको सुख का वरदान दे दिया। कुंती बोलता बुआ तुम भी मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा हे कृष्ण, अगर तुम दे सकते हो ना तो दुख दो। कृष्ण भगवान चिंतित हो गए, बोले कि दुनिया के सारे लोग सुख की कामना करते हैं, बुआ तुम मुझसे दुख मांगती हो? बोले कृष्ण दुख है तो तुम हो, और जिस दिन सुख होगा उस दिन कन्हैया नहीं होगा, उस दिन ये सारी माया होगी हमारे पास, ये माया का जो आडंबर है ये हमारे पास होगा। इसलिए मैं संसारी, मैं भी जीव हूँ, मैं भी आप जैसे का बेटा हूँ, आप ही ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। इसलिए आवश्यक है कि दुख भी हो ना तो घबराना नहीं चाहिए। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख आए को हो। हर परिस्थिति में कृष्ण कृष्ण राम राम करते रहो और जीवन की नैया को पार लगाते चलो, क्योंकि संसार में सबसे अगर कोई अव्वल और अविवेकशील कोई जीव है तो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य जीव मिला है कि हम शिवम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम तत्व को जान सकते हैं। और इस संसार में अगर कोई चीज है तो वो तत्व है, और तत्व के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं हिमालय की कंदराओं में बैठे रहते हैं। सारे बड़े बड़े संत आज भी हिमालय की कंदराओं में विराज रहे हैं। ऐसे इस पावन धाम में श्याम सुंदर, जिनका नाम भी श्याम सुंदर है और बड़े श्याम है, चेहरे से लग रहा है कि बहुत आपको अच्छी कथा कर रहे हैं। और इस कथा का जो आप अमृत पान करके अपने जीवन में नित्य एक माता बनो से मेरा विनम्र निवेदन है, सब हाथ जोड़ कह दियो हुणी लीजिए। सुबह उठो तो एक चीज जरूर बजना, और रात को सो तब भी एक चीज जरूर बजना। दो नाम बता रहा हूं, कभी जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। सुबह उठो जब एक बार बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उठते ही बोलो और सोते तक बोलो। तो रात में सोओगे ना तो सुबह उठो जब तक नाम चलेगा, और जो दिन में चालू करोगे तो शाम तक वो चलेगा। यही घड़ी है जिंदगी की, और कब सांस आई नहीं आई ये जगत का फेरा है। ये संसार स्थूल शरीर है, एक सांस नहीं आती घर वाले तुरंत कहते हैं कि फटाफट बाहर निकालो इसको और जलाओ, खत्म करो। तो जब तक ये जीव अंदर है, क्योंकि मन और आत्मा में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मन आपका, आत्मा आपकी, इसके साथ संबंध परमात्मा का। मन जो बात आत्मा को कहता है, आत्मा उसे परमात्मा को कहती है, और आत्मा और परमात्मा में पति और पत्नी का संबंध है।
जैसे हम घर पे गृहस्थी पति पत्नी की तरह रहते हैं, वैसे ईश्वर और आपका शरीर साथ रखो, आपकी जीवन नया पार होगी, आपके घर में कभी दुख आएगा ही नहीं। और आप सब मुझे आशीर्वाद देना, देख लीजिए। हो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक यहाँ मेरे को कहा है, मैं विधायक कोष से आपके यहाँ पे भोजनशाला के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय।